पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठाना। तो आयाहिनं हरेमि वन्दामि समर्पयामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वासामि वन्दनामि तो आयाहिनं हरेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां जय्यं वन्दामि तो आयामि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां जय्यं शोक साता जी कृपया गुरुदेव। यही आगम वासना अविरल गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदा में गुरु। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवैधायाण नमो लोय साहोण येसु पंच नमो पारो सब पावकणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन तन पूजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवर परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री औपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है।
12 प्रकार के तप का वर्णन चल रहा है। कल हम धर्म ध्यान के 16 भेदों में से 12 भेद तक सुना चुके हैं। अब 4 अनुप्रेक्षाएं, उनका वर्णन। धम्मसण झानस चत्तारि अणुपेहाव पणत्ताव तंजः अनिच्चानुपेह असरणानुपेह एगतानुपेह संसारानुपेह। धम्मसण झानस धर्म ध्यान के चत्तारि अणुपेहाव पणत्ताव 4 अनुप्रेक्षाएं कही। अनुप्रेक्षा परिभाषिक शब्द है जिसको तत्व चिंतन के नाम से कहा जाता है। और यदि हम इस प्रसंग को देखें तो पहले 4 चरण आए धर्म ध्यान के भेद। धर्म ध्यान जैसे आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचय, फिर इनकी रुचियां, फिर इनके आलंबन। तो आगमों का अध्ययन करके जो जो हमने सीखा, ध्यान में उनका चिंतन करना, उनकी आपस में संगति कैसे है इसका विचार करना। तत्व, तत्व का स्वरूप, लक्षण, कार्य आदि जो भी बातें हैं, इन सब के संबंध में विचार करना अनुप्रेक्षा। तो कहा जाता है जैसे दही रिड़कने के बाद उसका सार मक्खन निकलता है, इसी प्रकार शास्त्रों के ऊपर चिंतन करते करते ऐसी भावनाएं आती जो आत्मा के संवेग को, निर्वेद को, धर्म श्रद्धा आदि को बढ़ाने वाली होती। जब व्यक्ति विचार करता है तो मन में आता है कि जिसके लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं, आखिर उस संसार में हमें मिलता क्या है और इसके अंदर शाश्वत क्या है। तो तंजहा जैसे के, तो जहां पर बातें आई हैं अनिच्चानुपेहा, संसार के अंदर जितनी भी प्रियाएं हैं, संबंध है, संयोग है, रिद्धियां हैं, ये सारे के सारे क्या है, अनित्यता के रोग से ग्रस्त हैं। किसी के पास ये शाश्वत नहीं रहती, सदा नहीं रहती। व्यक्ति सोचता है जिनको पाने के लिए हम इतने गलत काम कर जाते हैं, वह भी हमारे पास नहीं रहती। तो ऐसा विचार करके सोचता फिर ऐसा क्या है जिससे हमारी आत्मा को समाधि मिले, हर प्रश्न का समाधान हो, क्लेशों से मुक्ति हो। तो उस समय फिर आत्मा को संयम तप रूप धर्म ही दिखाई देता है कि ये एक ऐसी वस्तु है, ऐसी आराधना साधना है जिसका पालन करने के बाद कभी कोई क्लेश नहीं, कभी कोई पश्चाताप नहीं होता कि हमारा जीवन ऐसे ही चला गया। और दूसरी बात है असरणानुपेहा, असरणानुप्रेक्षा। संसार के अंदर मृत्यु चारों ओर घूम रही, कब दुख आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मिला वैभव कब,
आकाश से बरसने वाले ओलों की तरह विलीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इस आत्मा के पास मृत्यु आएगी, अशुभ कर्मों का परिणाम आएगा, तो कहा जाता है संसार का कोई भी व्यक्ति उस समय हमें बचा नहीं सकता। और उनका बचाना, मानो कुछ लोग कुछ समय तक बचा भी दें, आखिर वो भी हार जाते हैं। बड़ी बड़ी शक्ति के मालिक, चाहे मनुष्य हो देवी देवता हो, मृत्यु के वार को कोई रोक नहीं सकता। जब पाप कर्म प्रगाढ़ उदय में आते हैं, उस समय कोई उनको रोक नहीं सकता। तो इस अशरण भावना का चिंतन करके ये विचार करना, आखिर इसका इलाज क्या है। तो आत्मा को केवल एक धर्म का ही ध्यान आता है। धर्म आराधना करके, कर्मों के बंधनों को काट करके आत्मा संसार को पार कर सकता है, सदा के लिए मुक्त हो सकता है। जहां पर बात आती है श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के श्री थावचा पुत्र जी की, भगवान अरिष्णेमी जी की पावन भागवती वाणी सुनकर के जब वो विरक्त हुए, माता से आज्ञा मांगी। माता ने बहुत रोकने का प्रयास किया, जब बेटा नहीं माना तो दीक्षा दिलानी है, तो कहा बेटा तेरी दीक्षा का उत्सव करना चाहती। बेटे ने जब मौन रखा तो माता दीक्षा की तैयारियों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी के पास पहुंची है और उनको सारी बात बताई। वासुदेव ने कहा यदि वो दीक्षा लेना चाहता तो मैं स्वयं दिलाऊं। उनको घर भेजा और बाद में स्वयं वासुदेव जी थावचा गाथा पत्नी के घर आए। थावचा पुत्र जी को बुला करके कहा, हे देवानुप्रिय, मैं तेरे सिर के ऊपर से गुजरने वाली हवा तो नहीं रोक सकता और कोई तेरे को तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप मेरी भुजाओं की छत्र छाया में रह करके संसार के सुखों का उपभोग करो। तो थावचा पुत्र ने कहा कि दो काम आप मेरे कर दें, फिर उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं मानूंगा। तो पहली बात तो कही, इस जीवन का विनाश करने वाली मौत मेरे ऊपर, इसको रोक दो। दूसरी बात कही, इस जवानी का विनाश करने वाली वृद्धावस्था, इसको रोक दो, जे ना आए। तो वासुदेवी ने कहा कि ये तो संभव नहीं, मैं तो क्या दुनिया का बड़े से बड़ा देवता भी इनको रोकने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं। इसको तो तभी दूर किया जा सकता है जो इस आत्मा ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि के कारण जो कर्म इकट्ठे किए, संयम और तप की आराधना के द्वारा क्षय किए बिना ये संभव नहीं। तो थावचा पुत्र ने कहा, मैंने इसलिए ये निर्णय किया है कि मैं इनको नष्ट करने के लिए कर्म क्षय करूं और सदा के लिए इनसे मुक्त हो जाऊं। फिर उसके बाद वासुदेव ने दीक्षा दिलाई 1000 पुरुषों के साथ। तो असरणानुपेहा, देखा जाए तो इस संसार में संयम तप रूप धर्म को छोड़ करके 4 शरण अरिहंत भगवंतों का, सिद्ध भगवंतों का, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी का, केवली प्ररूपी धर्म का शरणा, ये उत्तम शरण है। इनको छोड़ करके संसार में और कोई शरण हमारी शरण नहीं बन सकता और वो हमारे को छुड़ा नहीं सकता। गुरुजन भगवान हमारे को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कर्मों की व्याधि को मिटाने वाला तो केवली प्ररूपी धर्म है। तो ऐसे आचरण के संबंध में चिंतन करना, एकत्वानुपेहा, एकत्व अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा के संबंध में कहा जाता है
जब जन्मे थे तो अकेले थे, जब मरेंगे तो भी अकेले हों। जब पाप का प्रगाढ़ परिणाम इस आत्मा के सामने आएगा तो कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। इस आत्मा ने कर्म किए हैं तो इस आत्मा को ही भोगने पड़ेंगे। पाप कर्म किए हैं, नरक त्रियंच गति में जाना पड़ेगा तो वहां पर भी अकेले जाना पड़ेगा, कोई उसका साथ देने वाला नहीं हो। इस आत्मा की ऐसी दयनीय स्थिति ना हो, क्या करना चाहिए? तो कहा जाता है जे धर्म ध्यान ही शरण है, जे धर्म आराधना ही शरण है। इसको छोड़ करके और कोई संसार के अंदर ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा को इन इन दुर्गतियों से बचा सके। अब इसके आगे संसारानुपेहा संसारानुपेक्षा, संसार का चिंतन। इस संसार के अंदर सुखी कौन है? कहते ना धन वाला सुखी है, ना धन के बिना है वो सुखी। यदि देखा जाए तो संसार के अंदर कैसी कैसी विचित्र परिस्थितियां देखने को आती हैं। रंक को राजा बनते देर नहीं लगती और राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार के मीठे से मीठे संबंध भी कड़वे हो जाते हैं और कड़वे से कड़वे संबंध भी मधुरता को धारण कर लेते हैं परिस्थितियों के कारण। माता पिता बेटा बेटी बन जाते हैं, बेटा बेटी माता पिता बन जाते हैं। कितने रिश्ते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। तो कहा जाता है देखो कैसी संसार की विचित्रता है। जिस देह के ऊपर जो कितना मान करता था मेरा इतना सुंदर शरीर है, मानो देवताओं के भी सौंदर्य को जीतने वाला, लेकिन जिन्होंने इस शरीर को पा करके धर्म नहीं किया, आखिर एक दिन ऐसा आता है भाव को पूर्ण करके उसी शरीर में कीड़े के रूप में पैदा हो जाता है और उसी शरीर को खाने लग जाता है। कहा जो कैसी संसार की विचित्रता है, तो ऐसे संसार के संबंध में चिंतन कर। आखिर में सार तो एक दुनिया में धर्म का है, पंच परमेष्ठी भगवान का है। इनका शरणा जिसको मिल गया और इस मार्ग पर चल चल पड़ा, वह तो इन दुनिया की संसार की विषम घाटियों से बाहर निकल जाएगा, दूसरों का निकलना संभव नहीं। तो इस प्रकार ये चार चार करके 16 भेद धर्म ध्यान के हुए। अब शुक्ल ध्यान के 16 भेद हैं। सुख झाणे चौ बीह चौ पड़ो यारे पणते तंजा पुहत बियके सब यारी एगत बियके अबियारी सोहम क्रिय अपरिमाय समुच्चन क्रिय अनियति। सुख झाणे शुक्ल ध्यान। चौ बीह चार प्रकार का कहा है। चौ पड़ो यारे, एक एक भेद के चार चार आगे भेद है। पणते कहा है तंजा, जैसे कि पहले चार पाए आते, चार पाएगा चार पाद चार चरण, चार भेद या उसके चार अंग। तो जिनमें प्रथम है तंजहा, जैसे के पुहुत वियक्त सवियारी, पृथक त्व वितरक सविचारी। पृथक त्व का मतलब अलग अलग, वितरक का अर्थ है श्रुत ज्ञान। तो शुक्ल ध्यानी है, इनका जो श्रुत ज्ञान है जो पूर्वों का है, पूर्वधर पूर्वों का ज्ञान जो अत्यंत सूक्ष्म है। सविचारी, सविचारी मतलब विचरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। जैसे हम दूसरे आगम पढ़ते हैं, प्रथम अध्ययन किया, दूसरा अध्ययन किया, तीसरा अध्ययन किया, क्रमशः करते करते अंतिम अध्ययन तक पहुंच गए। अब इनमें परिणामों की मधुरता, परिणामों की निर्मलता तो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही। यह स्थूल रूप है, एक से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर। लेकिन कहा पूर्वों के अंदर जैसे द्रव्य गुण पर्याय, शब्द अर्थ, सात नय, प्रमाण, निक्षेप,
इन सब दृष्टियों से जहां पर विचार किया जाता है, तत्व का स्वरूप क्या है, जो वस्तु सामने आई है उसका सर्वांगीण विवेचन करना, उसके ऊपर चिंतन करना, जिस चिंतन के कारण से संसार की समस्त झमेलों से एकांत एक और हो जाता है। तो कहा पृथकत्व, पृथकत्व सविचार, पृथकत्व वितरक सविचारी। दूसरा है एकत्व वियक्य अविचारी, एकत्व वितरक अविचारी। एकत्व किसी एक प्रसंग के ऊपर, किसी एक विषय के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना। वियक का मतलब वितरक, किसी भी सूत्र, आगम के पूर्व के सूत्र को लेकर के उसी के अंदर खो जाना, उसी का चिंतन, उसी का विचार करना। अविचारी का मतलब जो लक्ष्य धारण किया है उससे अन्यत्र कहीं पर भी नहीं जाना। कहा द्रव्य है तो द्रव्य के अंदर चिंतन है, पर्याय है तो पर्याय के अंदर चिंतन है, और उसके आगे गुण है तो गुण के ऊपर चिंतन है। मतलब किसी एक के ऊपर, शब्द के ऊपर, अर्थ के ऊपर, मन के ऊपर, वचन के ऊपर, काय के ऊपर, नयों की दृष्टि से, किसी एक नय की दृष्टि से उसके ऊपर विचार करना। व्याख्याकारों का ऐसा अभिमत है, जो उत्तम संग्रहण वाले 8वें से 11वें तक पहला चरण गुण स्थानों में पाया जाता है। दूसरा चरण जो है वो 12वें गुण स्थान के अंदर पाया जाता है। सोहम क्रिय अपरिमाय, सूक्ष्म क्रिय अप्रतिपाती। जिस समय आत्मा 13वें गुण स्थान के अंतिम समयों में योगों का निरोध करता है, जब स्थूल योगों का निरोध करने के बाद सूक्ष्म योगों का निरोध करने लगता है, तो उस समय जो ध्यान, शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण पाया जाता है। सोहम सूक्ष्म क्रिय, क्रिया है, अपरिवाही, जहां से अब आत्मा का कभी पतन नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, 13वें से 14वें गुण स्थान में जाएगा। 14वां है, 14वें गुण स्थान में जो पाया जाता है समुच्छन्न क्रिय और नियति। समुच्छन्न क्रिया और निवृत्ति कहा जाए। समुच्छिन्न जितनी आत्मा की क्रिया थी, मन वचन काया की, स्थूल क्या सूक्ष्म क्या, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई। अब आत्मा अयोग्य अवस्था में आ गया है, कोई उसके अंदर योग नहीं पाया जाता। क्रिया, क्रियाएं मतलब क्रिया का नाम मात्र भी नहीं, सब छिन्न भिन्न हो गई। अक्रिय अवस्था को आ गया अनियति, अनिवृत्ति। अब आत्मा की संसार में निवृत्ति नहीं होगी। अब आत्मा संसार सागर को सदा सदा के लिए पार कर जाएगा और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करेगा। 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण करने जितना इसका समय है। तो इस प्रकार ये शुक्ल ध्यान के 4 चरण। अब इसके आगे सुखसण झाणस चत्तारी लक्षण प्रणता तन जहा विवेगे व्यूसज्ञ अबहे असंबोहे। सुखसण झाणस चत्तारी लक्षण प्रणता, शुक्ल ध्यान के ये 4 लक्षण कहे। तंजहा जैसे के विवेगे, विवेक, आत्मा और शरीर, ये दोनों अलग अलग है। शरीर पौद्गलिक है, आत्मा पौद्गलिक नहीं है, लेकिन आत्मा की संज्ञा पुद्गल है। वो नाम है लेकिन पुद्गल नहीं। आत्मा के अंदर शरीर रूप में पुद्गल है, इसलिए पौगली, पुद्गली शब्द से संबोधन किया। तो कहा जाता है आत्मा के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते, पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं। आत्मा का लक्षण चेतना है और पुद्गल का लक्षण जो है जड़ता है। इन सब बातों को देख करके आत्मा अलग है और शरीर अलग है।
वैसे तो जितने द्रव्य हैं वे शाश्वत हैं, लेकिन आत्मा ने जो वर्तमान में औदारिक शरीर आदि धारण किए, उन शरीरों का एक दिन संयोग होता है, एक दिन वियोग होता है। आज शरीर के रूप में जो परिणत है, आने वाले समय में इस शरीर की पर्याय को छोड़ करके इस शरीर से अलग हो जाता। लेकिन आत्मा जो है असंख्यात परदेशी द्रव्य है, अनादि काल से, आज से अनंत काल पहले भी, मतलब आत्मा असंख्यात प्रदेशों वाला था, आज भी असंख्यात प्रदेशों वाला है, और आने वाले समय में भी असंख्यात प्रदेशों वाला होगा। एक भी प्रदेश इसका कम नहीं होगा और एक भी प्रदेश इसका अलग नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो कहा जाता है इन सब बातों की ओर ध्यान दे करके, आत्मा अलग, शरीर अलग, शरीर पर कोई विपदा आती है तो सोचता है, शरीर जलता है, शरीर सूखता है, शरीर कटता है, मेरी आत्मा को कोई जला नहीं सकता, मेरी आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मेरी आत्मा का कोई छेदन भेदन कर नहीं सकता। शरीर के नष्ट होने पर भी मेरी आत्मा का जरा भी विनाश नहीं होगा। कहा जाता है देहस्य नासुति, ये देह का नाश है, आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा तो साधना के द्वारा क्षण क्षण निर्मल होती जा रही, ऐसा चिंतन करना। और कहा जाता है जिस समय उपसर्ग आए तो उस समय जे अन्यत्व भावना, जिसका विचार करना, जिसको आजकल दूसरे लोग भेद विज्ञान कह देते हैं, जो शब्द ये ज्यादा प्रचलित है, लेकिन देखा जाए ये अन्यत्व भावना, अन्नो जीवो अन्नो शरीरम, शरीर अलग है और आत्मा क्या है, अलग है। आगे व्यूसर्गे, व्युत सर्ग, व्युत सर्ग का मतलब आसक्ति का त्याग। आसक्ति का त्याग, जो कुछ अपने पास है, यदि मानो संयम के सहयोगी उपकरण है तो वो उपकरण सहयोगी है, वो मेरे नहीं, मैं उनका नहीं। कहा जाता है जिनको अपने देह के प्रति भी आसक्ति नहीं है, वो संसार के रिश्तों में आसक्ति कहाँ से रखेंगे। तो जितनी भी आसक्तियां हैं, लगाव है, उन सब से अलग हो जाना। कहा जाता है संसार का छोटे से छोटा रिश्ता भी जो है वो वीतरागता में बाधक है। हम हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी का और भगवान गौतम स्वामी जी का प्रसंग आता है। भगवान महावीर स्वामी तो वीतराग थे, लेकिन जब तक श्री गौतम स्वामी जी महाराज इस भगवान के प्रति मोह स्नेह, स्नेह कह ले, मोह कह ले, जब तक ये रहा वो वीतरागता की पदवी से दूर रहे। जिस समय उनकी ये मोह का आलंबन हट गया और उनके मोह के बंधन टूटने के बाद वीतराग राग अवस्था गई और वीतराग अवस्था आ गई। तो कहा जाता है व्युत सर्ग में जे सब कुछ त्याग, अपना आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, ऐसे आत्म भाव में स्थिर होना। आगे अबाह्य अव्यक्त, कहा जाता है जिस समय आत्मा शुक्ल ध्यान में अवस्थित हो जाता है, उस समय शरीर के ऊपर कैसा भी कोई काटता है, कोई कुछ करता है, इसके ऊपर कोई जलाता है, कैसे भी करता है, जिस समय शुक्ल ध्यान में अवस्थित हो जाता है तो उस देह भाव से ऊपर उठ जाता है, किसी भी प्रकार की व्यथा का फिर अनुभव नहीं होता। आगे असमोह, असमोह मतलब वो संसार का कितना भी प्रपंच उनके सामने क्यों ना आ जाए, कितनी देवी माया भी क्यों ना आ जाए, वो उनसे भ्रमित नहीं होती। कहा जाता है शुक्ल ध्यान तो बहुत ऊंची बात है। जब हम भगवती सूत्र पढ़ते हैं, तामली तापस जी का अधिकार आता है, और जिस समय वो 60,000 वर्ष तक बेले बेले पारना करते रहे हैं, और उस तप के द्वारा कैसा उनका मोह कर्म क्षीण हल्का हुआ है कि संलेखना के अंदर बलि चंचा राजधानी के 60,000 समानिक देवता, दूसरा देवताओं का इतना दल बल के साथ आए हैं और देवरद्धि के द्वारा उनको मोहित सम्मोहित करना चाहते हैं।
शास्त्रकार कहते हैं उस कामली तापसी ने मन से भी उनकी चाहना नहीं की। तो कहा जाता है जबकि वो एक सम्यक दृष्टि जीव नहीं, उनको बाल तपस्वी कहा है। तप के द्वारा ऐसी अवस्था पहुंच गई है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है पूर्व धर है, और कहा जाता है इस शुक्ल ध्यान के अंदर विचरने वाले हैं। उनके आगे कितनी बड़ी देवी माया क्यों ना आए, लेकिन वो जरा भी चलायमान नहीं होते, उससे मूढ़ अवस्था में अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। इतनी स्थिरता, इतनी पावनता उन आत्माओं के परिणामों में होती है। तो इस प्रकार कहा विवेक, व्युत, सर्ग, अव्यथ, असमोह, जो शुक्ल ध्यान के चार लक्षण हैं। ये बातें उनमें पाई जाती हैं, हमारे को दिखाई देती। तुक्कसण झानस चतारी आलम्बना पणता तंजहा खंति मुत्ति अजवे मध्यवे। सुकसण झानस चतारी आलम्बना पणता, शुक्ल ध्यान के चार आलम्बन कहे हैं। आलंबन का मतलब जिनका सहारा लेकर के व्यक्ति आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता है। जैसे धर्म ध्यान के आलंबन थे वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। लेकिन शुक्ल ध्यान के अंदर है खंति, मुत्ति, अजवे, मध्य। इनका सहारा लेकर के जीव जो है कर्मों के बंधनों को काटता जाता है, संसार सागर को पार करता जाता है। तो जहां पर देखा जाए जिस समय शुक्ल ध्यान में होगा तो खंति, शांति, क्षमा भावना के अंदर आत्मा स्थित होगा। कर्म उदय में आएंगे, विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, लेकिन वो आत्मा क्षमा के सागर में गोते लगाएगी। सोचेगा, कर्मों के संबंध में चिंतन करते करते ये तो केवल निमित्त है, मूल में तो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ने ऐसे किया है तो ये मेरे को सहना ही होगा। वह सहने की ओर उनका ध्यान होता है। तो खंति इसका आलंबन लिया है। दूसरा है मुक्ति, मुक्ति निर्लोभता। कहा जाता है आत्मा का आत्मा के अलावा अपना कौन है। ये सब के सब बाहर के हैं, और जो बाहर के संबंध है वो सारे नश्वर हैं। बाहर के जितने भौतिक पदार्थ हैं वो आत्मा की तृप्ति करने में समर्थ नहीं है। आत्मा की तृप्ति जब भी होगी तो संतोष के द्वारा होगी। तो इस प्रकार अपनी आत्मा में आगे बढ़ने के लिए निर्लोभता का उन्होंने आलंबन लिया। आगे अजव, आर्जव, सरलता, रिजुता। कहा जाता है दुनिया के अंदर किस चीज को छिपाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो सामने प्रकट हो जाएगी। अपना जो किया है वो सब के सब क्या हो जाए, सामने हो जाए। मतलब किसी भी गलत बात को, किसी भी पाप को वो छिपाते नहीं है। रिजुता के कारण अपनी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित आदि के द्वारा उनका शुद्धिकरण करते हैं। तो अनंत रिजुता उनके अंदर समाप्ति प्रकट हुई है। आगे मध्यवे, मृदुता, मार्दव। मृदु से मार्दव बना है। मृदु का मतलब कोमलता। उनके अंदर किसी प्रकार का कर्कशपना, रुखापन, तीखापन नहीं है, मृदुता है। कहते हैं जैसे बच्चे की, जब बच्चा प्रसन्न होता है उसकी वाणी में जैसे मृदुता दिखाई देती है, ऐसे उनके मन, वचन, काया के योगों में अनंत गुना बढ़ करके उनके अंदर मृदुता का वास है। तो इन चार जो आलंबन है जिनका आलंबन लेकर के संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। आगे सुख स झानस चतारी अणुपेहा उपनता तंजहा अवायानुपेहा अशुभानुपेहा अनंतवत्यानुपेहा विपरिणामानुपेहा सेतंग झाने। सुख सण झानस चतारी अणुपेहा उपनता, शुक्ल ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं। तंजहा जैसे के अवायानुपेहा, अपाय की अनुप्रेक्षा। कहते दुख है, दुख का हेतु है, दुखों का क्षय है और उसका कोई हेतु है, मोक्ष है और उसका हेतु है। दुख है तो उसका हेतु क्या है, अपने कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म। और आगे देखें तो संसार के सुखों के प्रति मोह।
शास्त्र के शब्दों में कामानुगिद्धि पहवं को दुखं सब्बस लोगस सदैव गस जं कायं मानस्यं च किंचित तसंतगं गच्छाई वियरागो। कामानुगिद्धि पहवं को दुखं सब्बस लोगस सदैव गस, कहते सारा लोग, त्रियंच गति क्या, मनुष्य गति क्या, नर गति क्या, देव गति क्या, इन सब का दुख जो है वो काम से, कामनाओं से पैदा हुआ। संसार की चाहना की तो ऐसी दुर्गति हुई, संसार की चाहना ना करते तो ऐसी दुर्गति ना होती। जंग कायम मानस्यं च किंतु, जो जो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, इन सब का मूल कारण क्या है? काम वृद्धि। तस अंतगं गच्छाई वीय रागो, इसका अंत कौन करता है? जो वीत राग है, जो राग और द्वेष को खत्म करने का, क्षय करने की साधना कर रहा है, वही साधक एक दिन इनका अंत कर सकता है। वो पूर्व धर है, पूर्व ज्ञान का सागर है, एक एक सूत्र अनंत अनंत अर्थ को लिए हुए है। जब उनके अंदर विचार करते हैं तो ये दुख का कारण क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, इसकी अनुप्रेक्षा होती। जब दुख के कारण उनको दिखाई देते हैं तो उनसे पीछे हटते जाते हैं। जब किसी को पता चलता है जो मेरे से इतना स्नेह करने वाला, जो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, ये तो क्या है, इसने ऐसे ऐसे स्थानों पर जे कपट किया, जे कपट किया, जब पता चल जाता है ना, जैसे वो उससे अलग हो जाता है, ऐसे जे भी दुख के कारणों से सदा सदा के लिए अलग हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब वो अनुप्रेक्षा होगी। आगे अशुभानुपे, अशुभानुपे, अशुभ के संबंध में चिंतन कर। देखा जाए संसार के अंदर शुभ है क्या? व्यक्ति को पुण्य प्रकृति के फल तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिर परिणाम क्या निकलता है? ये तभी तक अच्छे हैं जब तक पुण्य का प्रबल उदय है। जैसे पुण्य का पुण्य समाप्त होता है तो सारे के सारे अशुभ रूप में परिणत हो जाते, और तो और क्या, जो हमारा शरीर भी बीमारियों का घर बन जाता, जहां तक जीव के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे संसार के अंदर सचमुच में अशुभ क्या है? इतना तो ऐसा होता है जिसको जीव शुभ मानता है, आखिर वो होता परिणाम के रूप में वो अशुभ रूप में ही दिखाई देता है। तो अशुभ की अनुप्रेक्षा शुक्ल ध्यान नहीं करता है। अनंत वर्त्यानुपेहा, अनंत वर्तितानुप्रेक्षा, अनंत वर्तितानुप्रेक्षा में आगमों के वचनों का आलंबन लेकर के संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसके साथ ही आत्मा का एक एक संबंध अनंत अनंत बार न घटा हो। संबंध जुड़ा और बिखर गया, संबंध जुड़ा और बिखर गया, कभी अच्छे संबंध थे, कभी बुरे संबंध थे। संसार का एक एक पुद्गल जो है इस आत्मा ने आहार के रूप में अनंत अनंत बार ग्रहण किया और शरीर से वो अलग हो गया। कहा इतने संबंध हुए लेकिन फिर भी आत्मा की तृष्णा नहीं मिटी, फिर भी आत्मा को संतोष नहीं हुआ। कहा जाता है संसार के संबंध कितने इतने हो गए तो संतोष नहीं हुआ, आगे होंगे तो भी संतोष होने वाला नहीं। आत्मा को संतोष यदि मिलेगा वो तो उसका साधन तो वीतरागता की साधना है। तो ऐसे अनंत अनंत वर्तितानुपेक्षा, और कहा जाता है कि एक एक दंडक में आत्मा अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। नर का कोई पाथड़ा ऐसा नहीं, कोई नर का वास ऐसा नहीं जहां पर इस आत्मा ने एक एक कर्म की स्थिति में अनंत अनंत बार जन्म मरण ना किए हो, कर्म न भोगे हो। ऐसे भवन पतियों में, पांच स्थावरों में, विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय त्रिंचों में, व्यंत्रों में, ज्योतिषियों में, पहले स्वधर्म देवलोक से लेकर के 21वें देवलोक तक
अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। तो ये सब जब विचार करता है तो शुक्ल ध्यानी के यही निष्कर्ष निकलता है, अब सदा सदा की नींद को छोड़ दो, इसको ध्यान नहीं रखना। विपरिणामानुप्रेक्षा, कहते हैं जितने संसार के रिश्ते हैं, संबंध है, सारे आखिर बदलने वाले। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस आत्मा के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। विपरिणाम का परिवर्तनशील भी है, जैसे संसार परिवर्तनशील है, आत्मा की क्रियाएं परिवर्तनशील है, रिश्ते नाते जो सारे के सारे क्या है, परिवर्तनशील है। कहा जाता है जब टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, तो इसमें रोज किस बात का, ये तो संसार का स्वभाव ही है। तो ऐसा विचार करके अद्भुत शुक्ल ध्यानी आत्मा अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थिर करता है। बाहर की चकाचौंध में माया से वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसे चार प्रकार का की अनुप्रेक्षाएं शुक्ल ध्यानी के अंदर पाई जाती है। सेतंग झाने इस प्रकार ये ध्यान का स्वरूप है। अब 12वां तप है सेकिंगतम व्यूसज्ञ, व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है। सेकिंगतम व्यूसज्ञ, व्यूसज्ञ दो भी है पणत्ते, तंजः दब व्यूसज्ञ, भाव व्यूसज्ञ, सेकिंगतम दब व्यूसज्ञ, तब व्यूसज्ञ चौ भी है पणत्ते तंजः, शरीर व्यूसज्ञ, गण व्यूसज्ञ, उभि व्यूसज्ञ, भतपान व्यूसज्ञ, सेतंग दब व्यूसज्ञ, सेवकिंतम भाव व्यूसज्ञ, भाव व्यूसज्ञ तिबि है प्रणत्ते तंजहा, कसाय व्यूसज्ञ, संसार व्यूसज्ञ, कम व्यूसज्ञ, सेवकिंतम कसाय व्यूसज्ञ, कसाय व्यूसज्ञ चौ भी है प्रणत्ते तंजहा, को कसाय व्यूसज्ञ, मान कसाय व्यूसज्ञ, माया कसाय व्यूसज्ञ, लोह कसाय व्यूसज्ञ, सेतंग कसाय व्यूसज्ञ, सेवकिंतम संसार व्यूसज्ञ, संसार व्यूसज्ञ चौ भी है प्रणत्ते तंजहा, नैरीय संसार व्यूसज्ञ, तिरीय संसार व्यूसज्ञ, अमणुओ संसार व्यूसज्ञ, देव संसार व्यूसज्ञ, सेतम संसार व्यूसज्ञ, सेकिंतम कम व्यूसज्ञ, कम व्यूसज्ञ अर्थ भी है प्रणत्य तंजः, नाना वर्णिज कम व्यूसज्ञ, दर्शना वर्णिज कम व्यूसज्ञ, बेणिज कम व्यूसज्ञ, मोहनिज कम व्यूसज्ञ, आउ कम व्यूसज्ञ, नाम कम व्यूसज्ञ, गोय कम व्यूसज्ञ, अंतराय कम व्यूसज्ञ, सेतंग कम व्यूसज्ञ, सेतंग भाव व्यूसज्ञ, ताकि सेह किंतंग व्यूसज्ञ, व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है। व्युत्सर्ग, इस शब्द का हम विचार करें तो दो उपसर्ग हैं और एक धातु के आगे अ प्रत्यय हुआ। सृज धातु है, सृज धातु रचना अर्थ में आती है, सृजना, रचना। जब उपसर्गें लगा देते हैं तो कितनी बार अर्थ में प्रबलता आ जाती है, कभी अर्थ बदल जाता है। तो जब सृज से कृदंत का रूप बनाया तो सरग बना, तो सरग का अर्थ अध्ययन भी होता है, सरग का अर्थ संसार भी होता है। लेकिन जब उत उपसर्ग लगा तो उत्सर्ग बन गया। उत्सर्ग का अर्थ परित्याग, छोड़ना, त्यागना होता है। जैसे कायोत्सर्ग बनता है, कायोत्सर्ग में काया का उत्सर्ग, जिसमें अगारों के साथ कुछ समय के लिए शरीर पर से जो लगाव है उसको छोड़ दे। कोई भी विषम परिस्थिति आए तो उसको समता से सहना, तो उसमें आगार रख लेते हैं। जो तो कुदरती शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको छोड़ दिए।
और साथ में कहा कि यदि मारणांतिक उपसर्ग का सामना नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति आती है तो मैं ध्यान अपना कायोत्सर्ग खोल सकता, ऐसे कुछ आगार रख लेते हैं, अन्यथा उन आने वाली विषम परिस्थितियों को समता से ही सहन करते हैं। तो जो काया का उत्सर्ग कायोत्सर्ग, लेकिन जहां पर कायोत्सर्ग तो सारे व्युत्सर्ग तत्व का केवल एक भेद आता है, लेकिन जहां पर क्या है, उत्सर्ग के साथ बी उपसर्ग और जुड़ा है। बी जो उपसर्ग है वो विशेषता को लिए हुए विशेष त्याग कहा जाता है। एक त्याग कषायों से प्रेरित होता है, लेकिन जहां जो भी त्याग है वह कषायों के कारण, आवेश के कारण से प्रेरित नहीं है। जहां जो त्याग है वो विवेक से प्रेरित है, विवेक से, जिसमें देखा जाता है इसमें आत्मा का हित नहीं, इसलिए उसको छोड़ा। कषायों के कारण से उसका परित्याग नहीं हुआ। तो कहा विशिष्ट परित्याग जो है, जिसका संबंध आत्म कल्याण से, जिसका संबंध आत्मा की निर्मलता से है, वह त्याग, उसको व्युत्सर्ग कहा है। अब इस परित्याग के, इस व्युत्सर्ग के दो भेद किए हैं। तो बताया सेकिंगतम व्युसर्ग व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है। भगवान ने कहा व्युसर्ग दुबी है पणते, ये व्युत्सर्ग दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि दब्ब व्युसर्ग, भाव व्युसर्ग, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग को हम देखें तो ये स्थूल रूप है, और भाव व्युत्सर्ग की ओर देखें तो ये सूक्ष्म रूप। कहा जाता है द्रव्य व्युत्सर्ग तो व्यक्ति ने अनेक बार किया हो सकता है, लेकिन भाव व्युत्सर्ग करने का कभी कभी जो आत्मा को मौका मिलता है, और जो भाव व्युत्सर्ग कर देता है तो फिर वो संसार के बचड़ों से, प्रपंचों से सदा के लिए मुक्त भी हो जाता है। तो द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग के भेद से ये व्युत्सर्ग तप जो है दो प्रकार का हुआ। तो पहले बताया है सेकिंग तंग दब्ब व्युत्सर्ग, द्रव्य व्युत्सर्ग का क्या मतलब। द्रव्य व्युत्सर्ग के अंदर देखें तो जहां पर पुद्गलों के त्याग से ही ज्यादा संबंध है। तो कहा कि सेकिंग तंग दब व्युत्सर्ग द्रव्य व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है। दब व्युत्सर्ग चौ भी है प्रणत, ये चार प्रकार का कहा जाता है। साधु जीवन में आत्मा दीक्षा लेता है, संयम मार्ग में आता, गुरुओं के अनुशासन में रहते, शास्त्र स्वाध्याय करते, संयम क्रियाओं का अभ्यास करते, प्रमाद के कारण, अनभोग के कारण कहीं पर दोष लग जाता है तो शिष्य जो है सरल हृदय से अपने गुरुजनों के चरणों में एक एक दोष की आलोचना, स्खलना का वर्णन कर देता है, और गुरुजनों से प्रार्थना करता है जो भी प्रायश्चित हो मुझे दिया जाए, मैं इस मलिनता को, प्रमाद के कारण से जो आई उसको दूर करना चाहता, और ऐसे वह दूर करता है प्रायश्चित के द्वारा, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा। साधक आगे से आगे बढ़ता बढ़ता साधना के शिखरों पर आगे ऊंचे से ऊंचे शिखरों पर पहुंचता जाता। तो साधु के जो तीन मनोरथ हैं, कब मैं थोड़े बहुत स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, कब मैं एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करूंगा, कब मैं समाधि मरण को पाने के लिए संथारा चारों आहार का त्याग करूंगा। तो कहा जाता है इन तीन मनोरथों का जब वह दूसरा मनोरथ की बात आती है, अब वो सोचता है मैंने गुरुजनों से बहुत कुछ पाया, स्थान स्थान पर धर्म प्रभावना करने का अवसर मिला, जिसके कारण से मेरा शिष्य परिवार भी बहुत बढ़ गया,
साधु साध्वियां हैं, श्रावक श्राविकाएं। अब मेरे परिवार में कितने बहुश्रुत मुनिराज हो गए, साध्वियां हो गई, सारे संघ की व्यवस्था को संभालने में सक्षम है, समर्थ है। और इस समर्थ होने के कारण अब मेरा कर्तव्य है, इन सब जिम्मेवारियों को मैं अपने शिष्यों को दे देता हूँ। तो मेरा संघ इसमें किसी प्रकार की कोई उन्नति होने वाली नहीं है, जो आगे से आगे इसी प्रकार दिन शासन की प्रभावना करता रहे। तो अब मेरे लिए अच्छा है कि मैं अब संघ की जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के एकांत साधना करूं, एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करूं, कोई प्रतिमा या जिन कल्प की साधना करूं, जिससे मेरा संसार सागर जल्दी पार हो जाए। तो कहा जाता है यदि अधिकारी है तो चतुर्विध संघ को बुला करके अपनी भावना रखते हैं, और अपनी जब संघ के द्वारा अनुमति दी जाती है कि आप कर सकते हैं, आपकी ऐसी भावना है, तो हम विघ्न नहीं डालें। तो कहा जाता है कि वो अपने अधिकारों को संघ में योग्य मुनिराज को दे करके जिम्मेवारियों से मुक्त होते हैं, और आखिर और संघ की आज्ञा लेकर के वे विहार संघ से अलग हो जाते हैं। उनकी और एक एक क्षण उनका साधना में जाता है। तो कहा जाता है उस एकल विहार प्रतिमा को लेने के लिए जिन कल्प इस प्रतिमा को लेने के लिए पहले वो अपने संग में रह करके उसका अभ्यास करते हैं। कहा जाता है पहले शरीर के प्रति, मतलब पहले कहा जाता है 8 महागुणों को धारण करने वाला साधक जो है एकल विहार प्रतिमा को धारण कर सकता है, जिसका सूत्र स्थानक सूत्र के 8वें 98 में और भी अनेक बार उन 8 गुणों का की चर्चा आ चुकी है। सद्धी पुरुष जाए वह श्रद्धावान होना चाहिए। जिन शासन के प्रति श्रद्धा में जरा भी उनके अंतर नहीं आते, जो तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा ने फरमाया है उनके प्रति पूर्ण क्या समर्पित है, श्रद्धावान। सच्चे पुरुष जाए वो कभी भी सत्य मारणांतिक कष्ट भी क्यों ना आ जाए, वो सत्य के मार्ग को छोड़ता नहीं है। मेधावी पुरुष जाए वो मेधावान बुद्धिमान होता है। बुद्धि की ग्रहण शक्ति धारणा शक्ति जो अत्यंत बड़ी विलक्षण होती है। बहुत सुए पुरुष है वह बहुत शुद्ध होता है। आगम आगमों का परिचय ऐसा है जैसा अपना नाम व्यक्ति सोया भी नहीं भूलता है, ऐसे सूत्र उसको टिप्स के ऊपर याद है। सूत्रों का क्रम पाठ क्या है, उत्क्रम पाठ क्या है, सीधे पाठ करना है, आवृत्ति करनी है, जब शिखर से लेकर नीचे तक आखिर से शुरू तक आना है, सीधा उल्टा क्रम का पाठ उसका वो सब प्रकार से निपुण है, ऐसी शास्त्रों की धारणा है। का शक्तिमान आत्म बल का धनी है, अपा ही गढ़ इतना क्षोभम क्षमा का भाव है, कभी भी क्लेश का कोई उनके जीवन में काम नहीं है। और वीर्य संपन्न ऐसे 7 हैं, एक थोड़ा सा हो गया। तो 8 गुणों वाला जो है, 8 गुणों का धारक जो है साधक, वो एकल विहार प्रतिमा को धारण करने का अधिकारी होता है। जब वो देखते हैं 8 गुणों का जो विकास हो गया है, फिर वो संघ की आज्ञा लेकर के पहले तो जिस समय सब साधु सो जाते हैं तो उस समय वो जाग करके निर्भयता की साधना करते हैं। लेकिन जो भी साधना करते हैं, जो वृष मुनिराज होते हैं, उनका सारा ध्यान में होता है। 8वां गुण जो है वो धृतिमान धैर्य से संपन्न होता है। कैसा भी उपसर्ग परिचय क्यों ना आ जाए, वो धृति धैर्य के गुण से उसको समता से सामना करता है, अनंत धैर्य बल होता है। तो पहले जो है जिस समय साधु सो जाते हैं उस समय वो जाग करके अपनी ध्यान साधना अपना शास्त्रों का स्वाध्याय उसके अंदर रहता है। जब देखता है मेरे को किसी प्रकार का भय नहीं लगता है, फिर वो दरवाजे के ऊपर वहां पर ध्यान साधना करता है। कहा जाता है ये जो क्रिया है जो संघ के प्रमुख मुनिराज है उनकी सब जानकारी में होती है। और जब वहां पर भी अभ्यास हो गया है तो अपने स्थान से बाहर किसी स्थान पर कोई जो रास्ता है वहां पर खड़े होकर के वो साधना करते हैं। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते कोई देव स्थान है, शमशान भूमि है, वहां पर जा करके साधना करते हैं। यदि ऐसे स्थानों पर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आता है
किसी प्रकार का भय नहीं। फिर उसके बाद वो संघ की आज्ञा लेकर के एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी का जो है द्रव्य व्युत्सर्ग में चार बातें कही हैं। तो बताया तन जहा जैसे कि शरीर व्युत्सर्ग, शरीर का व्युत्सर्ग, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं, परिसय उपसर्ग आ जाता है तो समता से सहन करना। और कहा जाता है मरणांतिक उपसर्ग भी आता है तो भी किसी प्रकार से घबराते नहीं है। कहते हैं ऐसा मतलब कि 6 महीने तक भी उनको भोजन ना मिले तो जरा भी घबराते चलायमान नहीं होते। आगे बताया है शरीर के प्रति निरपेक्ष होना। और दूसरा गण व्युत्सर्ग, गण का व्युत्सर्ग, जो व्यवस्था बताई है उसके अनुसार गण को छोड़ करके एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करना। उप ही व्युत्सर्ग, उपदि व्युत्सर्ग, पहले तो कल्प के अनुसार जितनी उपदी है उतनी रखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके कम जाते हैं। जैसे जैसे स्वावलंबी वृत्ति जागृत होती है तो उपकरणों का त्याग करते हैं। जैसे आचारंग सूत्र में आया कि पहले 3 वस्त्र से 3 से 2 पर आगे, 2 से 1 पर आगे, अब देखा है कि एक के बिना भी रह सकता हूँ। तो नगर आदि के बाहर है तो वस्त्र को उतार देते हैं और सोचते हैं नगर में भिक्षा के लिए जाना है तो वस्त्र पहन लिया है। तो कहा आखिर ये देखा कि मैं लज्जा परिचय को जीतने में सक्षम हूं और इसके कारण से आने वाले परिसाओं को सहने में भी सक्षम हो, तो एक वस्त्र को भी वह त्याग कर देते हैं। तो ऐसे पात्र के संबंध में है, पात्र कितने करते करते आखिर में कर पात्री तक आ जाते हैं। तो ऐसे उपदी का व्युत्सर्ग, भात पान व्युत्सर्ग है। पहले तो भात भोजन पानी का त्याग, कभी उपवास कर लिया, बेला तेला चोला 5 6 7 15 महीना, ऐसी जितनी क्षमता उसके अनुसार कर लिया। जब आखिरी समय आता है कि देह को छोड़ने का समय आ गया है तो चारों प्रकार के आहार पानी का भी त्याग करके वो अपनी क्षमता के अनुसार कोई भात प्रत्याख्यान, कोई इंगनी वर्ण, कोई पादपोपगमन संथान, मतलब कि आजीवन अनशन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार का द्रव्य व्युत्सर्ग हुआ, शेषम द्रव्य व्युत्सर्ग। इस प्रकार ये द्रव्य व्युत्सर्ग का वर्णन। आवश्यकतम भाव व्युत्सर्ग, भाव व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है? भाव व्युत्सर्ग तीन है पढ़ते, जो 3 प्रकार का कहा है तन जहा जैसे कि कसाय व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग, कम व्युत्सर्ग। कायो जैसे कि काय कषाय व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग, कर्म व्युत्सर्ग। कषाय व्युत्सर्ग का मतलब कषायों का परित्याग करना, संसार व्युत्सर्ग संसार का परित्याग करना, काम व्युत्सर्ग कर्मों का परित्याग करना। कहा जाता है एक तो होता निग्रह, एक होता परित्याग करना। तो जहां पर व्युत्सर्ग परित्याग की बात कही है, ये कषाय, जे संसार, जे कर्म जिन जिन कारणों से बढ़ते हैं उन हेतुओं का परित्याग करना। पहले उन हेतुओं का परित्याग करना, जब ये कर्म कषाय आदि उदय अवस्था में आती हैं तो उस समय इनका निग्रह करना। तो बताया है कैसे कैसे भेद हुए इनके। कीर्तन कषाय व्युत्सर्ग, कषाय व्युत्सर्ग 24 है पनत्ते तन जहा। कषाय व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है? कषाय व्युत्सर्ग 24 है पनत्ते ने 4 प्रकार का कहा है तन जहा जैसे कि कोह कसाय व्युत्सर्ग, मान कसाय व्युत्सर्ग, माया कसाय व्युत्सर्ग, लोह कसाय व्युत्सर्ग, शेतन कसाय व्युत्सर्ग। जैसे कि क्रोध कषाय व्युत्सर्ग, कोह कषाय व्युत्सर्ग, क्रोध कषाय व्युत्सर्ग। कहा जाता है जैसे किसी भी जाति का प्राणी अपनी जाति में पैदा होता है, चाहे वो पंचेंद्रिय हो चाहे वो एक इंद्रिय हो। लाखों वनस्पतियां हैं, गेहूं का बीज है, जब उसको जमीन में रोपा जाता है तो उससे अंकुरित होने पर गेहूं ही पैदा होता है। आजकल की साइंस के अनुसार एक के ऊपर दूसरा रोपित कर देते हैं, लेकिन जो रोपा है उससे वो ही पैदा होगा, उससे अलग नहीं होगा। तो कहा जाता है ऐसे ही जैसे क्रोध मान माया लोभ है, व्यक्ति के अंदर क्रोध मोनि के कारण से क्रोध का उदय हुआ, क्रोध मोनि उदय आया और निमित्त पा करके व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ गया।
कहा जाता है जब क्रोध के आवेश में आया है तो उस समय पुराना मोहनी क्रोध मोहनी तो खत्म हो रहा है, लेकिन आगे के लिए नया और क्रोध मोहनी कर्म का बंद हो रहा है। लेकिन क्रोध का उदय आने पर भी जो इसका निग्रह कर लेता है, निग्रह करने के बाद इस आवेश के अंदर नहीं आता है, तो वह क्रोध के कारण से बंधने वाले नए कर्म के बंध से बच जाता है। तो इस प्रकार उसने क्रोध कषाय का निग्रह किया, व्युत्सर्ग किया। ऐसे ही मान कषाय व्युत्सर्ग, मान कषाय के मान के कारण से व्यक्ति को मान के भाव आते, मैं बड़ा, लेकिन अपने विवेक के कारण से सोचता है बड़ा कौन, ये तो आत्मा का गुण है, आत्मा के गुण को बढ़ाना है, लेकिन इस अभिमान के कारण से तो इसका ह्रास हो। और उस गुण को बढ़ाने में उसका ध्यान है, लेकिन उसके आवेश में नहीं आता। तो मान के कारण से जो उसने नए कर्म बांधने थे, इसके निग्रह से उसने नए कर्मों को बांधा नहीं, इसका व्युत्सर्ग। ऐसे माया कसाय व्युत्सर्ग, माया कषाय व्युत्सर्ग। माया के भाव आए तो उनका निग्रह करना, कहा कि पूर्व का कर्म बंधा है, वो तो उदय आएगा और वैसी परिस्थितियां पैदा करेगा, लेकिन उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के अपने मार्ग को नहीं छोड़ना, ऋजुता को नहीं छोड़ना। जो कषायों के विपरीत गुण है उनको अपना करके रखने से ही इन कषायों का व्युत्सर्ग होता है। तो ऐसे माया कषाय का व्युत्सर्ग, ऐसे लोह कषाय व्युत्सर्ग, संसार के पदार्थों में कोई आसक्ति, लोभ तृष्णा जागती है तो उसका निग्रह करना लोभ कषाय व्युत्सर्ग है। चेतन कषाय व्युत्सर्ग, इस प्रकार कषाय व्युत्सर्ग का वर्णन हुआ। कीर्तन संसार व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग चौबीह प्रणते तन जहाँ निरही संसार व्युत्सर्ग, तिरिय संसार व्युत्सर्ग, मनुआ संसार व्युत्सर्ग, देव संसार व्युत्सर्ग, सेतम संसार व्युत्सर्ग। सेकिंगतम संसार व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है? संसार व्युत्सर्ग चौबीह प्रति चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि निरय संसार व्युत्सर्ग, निरयिक संसार व्युत्सर्ग, जिस कारण से नरकों का संसार बढ़ता है उन कारणों का परित्याग जो है वह निरयिक संसार व्युत्सर्ग है। त्रिय संसार व्युत्सर्ग, त्रियंचों के संसार का व्युत्सर्ग, जिन भावों से जिन कर्मों के क्रियाओं से त्रियंचों का संसार बढ़ता है, आत्मा की त्रियंच गति की क्रियाएं बढ़ती है, उसका निर्माण होता है, उन क्रियाओं का उन हेतुओं का परित्याग करना त्रियंच संसार व्युत्सर्ग है। मनुओ संसार व्युत्सर्ग, मनुष्यों के संसार का व्युत्सर्ग, जिसके कारण से मनुष्यों का जन्म मरण बढ़ता है, उन भावों का परित्याग करना। और देव संसार व्युत्सर्ग, देवताओं के संसार का व्युत्सर्ग कहा जाता है जिस समय पुण्य क्रियाएं करते हैं, तप संयम पालते हैं, उसके साथ राग भावना होती है, तो उसके कारण से देव गति वाले कर्म बनते हैं। तो ऐसा राग भाव से ऊपर उठना, जो भी करना आत्म शुद्धि के लिए करना, इन बातों को लेकर के जो किया जाता है वो देव संसार व्युत्सर्ग है। श्वेतम संसार व्युत्सर्ग, इस प्रकार संसार व्युत्सर्ग का वर्णन हुआ। सेकिंगता काम व्युत्सर्ग, काम व्युत्सर्ग अठ भी है प्रत्यय, कर्म व्युत्सर्ग का क्या स्वरूप है? काम व्युत्सर्ग अठ भी है प्रत्यय, जे 8 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे कि नाना काम, नाना वर्णिज काम व्युत्सर्ग, ज्ञाना वर्णी कर्म व्युत्सर्ग, दर्शन दर्शना वर्णिज काम व्युत्सर्ग, दर्शना वर्णी कर्म व्युत्सर्ग, वेनिज कर्म व्युत्सर्ग, वेदनीय कर्म व्युत्सर्ग, मोहनिज कर्म व्युत्सर्ग, मोहनीय कर्म व्युत्सर्ग, आहुः कर्म व्युत्सर्ग, आयुष्य कर्म व्युत्सर्ग, नाम कर्म व्युत्सर्ग, नाम कर्म व्युत्सर्ग, गोय कर्म व्युत्सर्ग, गोत्र कर्म व्युत्सर्ग, अंतराय कर्म व्युत्सर्ग, अंतराय कर्म व्युत्सर्ग, सेतम कर्म व्युत्सर्ग। ये कर्म व्युत्सर्ग का स्वरूप हुआ। सेतम भाव व्युत्सर्ग, जो भाव व्युत्सर्ग का वर्णन हुआ। जिस जिस कारण से जो जो कर्म बनता है उन कारणों का परित्याग करना कर्म व्युत्सर्ग है। जैसे ज्ञानावरणीय के हेतु बताया, ज्ञान प्रत्यय निकता निम्नता अंतराय प्रद्वेश आशातना विसंबाजो, आठों कर्मों के जो कारण के हैं उनका परित्याग करना, जिस जिसका त्याग किया है उस कर्म का वह व्युत्सर्ग है। इस प्रकार व्युत्सर्ग का वर्णन हुआ और इसके साथ तप का वर्णन हुआ। अब इसके आगे
जो वर्णन आएगा का जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोय संसाहोण, हे पंत नमो पारो सव पाव पणसणो, मंगलानंत संवेसिं परमं हरि मंगलम, किरीटकारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमा, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर, सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।